अच्छा जी, ओ ऑन कर लेना मैं पहले सब तो। ठीक है, सबसे पहले क्या ऑन करना है जी, ये वाला जो है ना जैप ऑन कर लेना है, और आपने अपाची और माई जो है वो स्टार्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल अपाची, क्योंकि अभी आपकी डाटाबेस नहीं आई, लेकिन जब डाटाबेस आएगी तब आपने माई भी करना है। ठीक है, ये अब जो अपना सिंपल पेज है HTML का। ठीक है, PHP क्लास 4। ठीक हो गया। जैसे हमारा नॉर्मल पेज होता है ना वैसे ही है, लेकिन हमने उसमें मतलब PHP की वही चीज़ ऐड करनी है जो हमें चाहिए होती है। अच्छा, शायद वो भी निकाल लेते हैं, W स्क्रू भी। PHP ये हमने किया है, मैथ तक ही है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आज करते हैं, बाकी आज काफ़ी कुछ कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा जी, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो ना हमने, पता है हमने जावास्क्रिप्ट में किया था शायद, कांस्टेंट क्या होता है? तो बताओ ज़रा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों का? वेरिएबल क्या होता है, बार बार यूज होता है, और कांस्टेंट एक लाइन यूज होता है। नहीं, वेरिएबल होता है जो हमने बाद में चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू हम बाद में है ना चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करते। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, जो हमने शुरू में दे दी है। ठीक हो गया। PHP में अब कैसे बनाते हैं, जहाँ पे PHP यूज़ होनी है वहाँ पे इस तरह का हमने PHP का ब्लॉक बनाना ही बनाना है। ठीक है, वेरिएबल कैसे था इसका, नेम अनस। ठीक है, ये वेरिएबल है इसका। अब मैं इसको बाद में मैं ये भी कर सकता हूँ, नेम अनस बुखारी। अब मैं इसको एको करवाऊँगा अगर, तो क्या शो होगा, नेम का जो है वो कौन सा वाला शो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बाद में उसको अपडेट कर दिया। ये होता है वेरिएबल। ठीक है, और वो क्या होता है जी, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो है ना वो चेंज नहीं होना। वो कैसे करते हैं, डिफाइन इस तरह यहाँ पे रखना है हमने कांस्टेंट का नेम, मतलब कि मेरा कौन सी चीज़ है जो हमारी चेंज नहीं होती। आप कह लो कि हमारी जो ज़ात है, ठीक है, कास्ट, कास्ट जो है चेंज नहीं होती। अक्सर वेरिएबल्स को जो है हम बड़े बड़े इसमें लिखते हैं कैपिटल में, ताकि ना ये पता लगे कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के नाम को ना हम बड़े में लिखते हैं। ठीक है, कास्ट जो है मेरी वो चेंज नहीं होनी, वो मेरी कांस्टेंट रहनी है। ठीक है, तो ये सही है, मैंने इसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, डिफाइन ये उसका नाम है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब मैंने कहीं पे ये शो करवानी ऐसा भी हो होगी। सकता है कि जो कास्ट है वो बाद में नसीब है। नहीं, कास्ट जो है वो तो उसका नाम है ना वेरिएबल का। ठीक है, ये कांस्टेंट का कास्ट उसका नाम है। अब मैंने एको कास्ट किया है तो क्या आएगा, सही है। ठीक है, क्लास 4। ये देखो वो उधर आ रहा है, ये इसको वो एको BR30। ठीक है क्या, समझ लगी है कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है? अब इसको मैं अगर दोबारा करूँगा ना, अगर मैंने इसको अपडेट करना हुआ, मतलब इस तरह मैं इसको सैयद बुखारी सैयद कर दूँ अगर, ठीक है, अब क्या होगा, क्या कौन सा शो होना चाहिए? एरर आएगा, एरर आएगा। एरर आ जाएगा, क्योंकि उसने कहना है कि जो है कांस्टेंट जो है वो कास्ट ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, ये दो दफ़ा नहीं आ सकता। वार्निंग है, ये एरर नहीं है, वार्निंग है। लेकिन उसने वो एक सैयद जो है वो शो भी करवा दिए। दोनों के मतलब तुम दोनों का आंसर ठीक था कि सैयद शो हुआ है जो पहले वाला था, और वार्निंग भी आ गई, एरर भी आ गया कि जो भाई कास्ट है वो एक दफ़ा डिफाइन हो चुका है, फर्दर अगर हमें चेंज ही करना है तो उसे वेरिएबल फिर वेरिएबल बनाना है। ठीक हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या किया समझ, यहाँ पे ये कुछ ही था। अच्छा जी, अरे जो है ना, अब अरे अगर हमने कहीं बनानी हो उसको हम जो है वो कांस्टेंट बना देते हैं, लेकिन वो भी अक्सर हम वेरिएबल में रख देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर अरे को आप कांस्टेंट में रख सकते हो अगर वो चेंज नहीं होनी। ठीक हो गया, ये इन्होंने अरे को इस तरह ये कांस्टेंट में रखा। हमने बोला अरे की थी इसमें। अच्छा जी, कांस्टेंट जो होता है ना, अब ये भी है, कांस्टेंट जो होता है ना वो होता है ग्लोबल। मतलब कि अगर आपने फंक्शन के बाहर एक कांस्टेंट बनाया है, तो आप कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दो
माई नेम, ठीक हो गया। और नीचे जो है आप वहाँ पे कर दो जी एको, यहाँ पे पहले आप कास्ट शो करोगे, कास्ट, ठीक है, डॉट अनस, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या आएगा, बताएं ज़रा। सैयद अनस। ठीक है, अभी लास्ट नेम अपना क्या है जी, बुखारी है, ठीक है। इसको हमने बुखारी कर दिया हैं। हाँ, स्ट्रिंग और वेरिएबल को जोड़ने के लिए ये तो ठीक है। अभी मैं अकेला माई नेम वाला वो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देता हूँ, उसके बाद बल्कि पहले वालों को सारों को मैं कमेंट ही कर दूँ इसको, ठीक है, ताकि जो अभी कर रहे हैं वो वाला सैयद अनस आ गया, ठीक है। कास्ट को मैंने बाहर डिफ़ाइन किया था, मैंने वेरिएबल के अंदर यूज़ कर लिया है, तो कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं अपना यहाँ पे लास्ट नेम भी जोड़ना चाहूँ, मतलब मेरा है सैयद अनस बुखारी लास्ट नेम, ठीक है। ये जो वेरिएबल मैंने बाहर बनाया था वो अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, जब मैं इसको इस फंक्शन को कॉल करूँगा, नहीं, ये आ जाएगी वार्निंग, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना ये ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल मतलब कि अगर आपने फंक्शन के बाहर इसको डिफ़ाइन किया ना वेरिएबल को, ये वेरिएबल बाहर बनाया ना, तो ये फंक्शन के अंदर नहीं यूज़ होगा। अंदर यूज़ करने के लिए आपको अलग से यहाँ पे लास्ट नेम इज इक्वल टू बुखारी, ठीक है। बुखारी कॉन्स्टेंट बाहर बना ले, अंदर बना ले, जहाँ मर्जी बना ले, वो यूज़ हो ही जाने, कॉन्स्टेंट नहीं, हाँ कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये इसको कहते हैं, ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब जहाँ मर्जी यूज़ हो सकता है। ये देखें ज़रा, ये सही तरह से बुखारी यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अगर मैंने अंदर ही बनाया है तो बाहर वाला जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं लास्ट नेम 1 का नाम दे देता हूँ। ये अंदर जो है लास्ट नेम, केला लास्ट नेम है, वो चल रहा है, ठीक है। ये देखें चल रहा है ना। अगर इसको मैं लास्ट नेम 1 वाला दूंगा जो मैंने बाहर बनाया है, तो क्या होगा, वो एरर दे देगा, वो वार्निंग दे देगा, ठीक हो गया। तो एक फ़र्क ये भी है कि ये जो है वो डिफरेंस इनमें क्या है कि वेरिएबल जो है वो ग्लोबल है, दूसरा जो है वो सॉरी वेरिएबल जो है वो ग्लोबल है और कांस्टेंट ग्लोबल है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट आप फंक्शन के बाहर बनाते हो तो फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल का ऐसा सीन नहीं है। वो अगर फंक्शन के अंदर बनाया है तो फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा। अच्छा जी, ऑपरेटर्स ये हमने किया था कि नहीं, प्लस माइनस वाले असाइनमेंट वाले, ये मेरे ख्याल में हमने कर लिए थे, मेरे ख्याल कांस्टेंट भी कर लिए थे। अच्छा जी, इफ़ एल्स आ गई। इफ़ एल्स कैसे यूज़ होती है, इफ़ एल्स सारा कनेक्ट कर दिया। इफ़ एल्स क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कि मतलब हमने एक कंडीशन लगानी है जब हम चेक करते हैं कि कह लो कि ना यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं बॉडी का, नहीं कैसे करें, इस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, चलो ऐसे करते हैं। अभी है ना हम अपना वो देखते हैं हमारी एजेस वगैरह ना, कि मतलब कि कौन किस हिसाब का, बताता हूँ क्या मतलब। यहाँ पे एज का एक वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। ये चेंज होता रहेगा, मतलब हम इसको चेंज करें। अभी 50 रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इफ़ एल्स लगाना है। इफ़ हमने लिखा है एज, अगर एज जो है वो 18 से छोटी है, ओ छोटी का ये तो क्या एको होगा, एको किड, ठीक है। अगर उससे बड़ी है एल्स, मतलब कि उसके अलावा एको अडल्ट, ठीक है। मतलब ये बड़ा है। अभी देख लेते हैं क्या, अभी यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, कौन सा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, पहली वाली या दूसरी, कौन सी, पहली वाली चलेगी, ठीक है। किड आ गया, ठीक हो गया। ये इफ़ एल्स होती हैं जी कंडीशंस। लेकिन अगर हमने ये बढ़ानी हो
मतलब कि यहाँ पे 2 3 हमने लगानी हो, मतलब कि अब हमने ये भी लिखना है कि 18 से ज़्यादा हो और जो है वो 25 नहीं 30 से नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स इफ़, ठीक है। मतलब कि एल्स इफ़ अगर ये नहीं, पहली वाली नहीं, फिर ये चेक करेगा कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लगेंगे एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। एंड के लिए कौन सा साइन यूज़ होता है, मैंने जावास्क्रिप्ट में कौन सा था एंड और के लिए, याद है किसी को? जावास्क्रिप्ट में एंड या और के लिए हम कौन से साइन यूज़ हुए थे? बोलो भी, कोई तुक्के मारो। मेरे तो ज़्यादा हैं बाकी उसलान को याद है क्या? यार? हमने अगर कंडीशन मतलब 2 लगानी है कि हमने चेक करना है एज 18 से ज़्यादा हो और 30 से नीचे हो, तो हमने एंड लगाना है ना, एंड कि मतलब 18 से ज़्यादा और 30 से नीचे। तो एंड के लिए कौन सा साइन यूज़ होगा यहाँ पे? वो एक तो यूज होता है एंड 2 बार। हाँ ठीक है, वो यूज़ होना है, ये वाला एंड, ठीक है। इसका मतलब है एंड एज इज लेस देन, फिर एक बार करेंगे तो कुछ फिर एरर आ जाना, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर एको करना है हमने जी टीन मतलब होता है कि जो है ना उससे बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन वो अभी आदमी नहीं बना। उसके बाद एल्स कर देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर उससे 18 से कम नहीं हुई और 30 से भी 18 और 30 के दरमियान में भी नहीं है, तो क्या होगा जी, एको मैं, ठीक है, मतलब ये आदमी बन गया। तो अब कौन से क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या शो होगा? एज अगर हम यहाँ पे 25 कर दें, क्या शो होगा? 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। 3 शो होगा, 3। शो हो गया, सही है, ठीक हो गया। तो ये मतलब कि आप इस तरह एलसीफ लगा के जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एलसीफ एक और लगा दो, अगर एज जो है वो 30 से ज़्यादा है और कह लो कि 50 से कम है, तो यहाँ पे मैन आ जाए। लेकिन अगर इसके ये तीनों कंडीशन भी नहीं हो रही, तब क्या आ जाए जी, ओल्ड, ठीक है। मतलब कि जो बूढ़ा हो गया कह लो, ठीक है। अभी टीन आ रहा है 25 है, यहाँ पे 35 आ जाएगी तो क्या आएगा, मैन आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाएगी 55 आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, मतलब अब पहले तीनों कंडीशन नहीं आ रही, ठीक है, तो वो ये वाली आ जाएगी। समझ लगी है? मतलब हम इनको जितना मर्जी पढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम कितना है इसका? जितना मर्जी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ये कुछ ही है, उसमें 100 एलसी इफ एल्स ये होते हैं 100। ठीक हो गया, 100 से भी ज़्यादा था, ठीक हो गया। समझ लगी है इफ एल्स की? ये देखें ज़रा, हमने इफ़ का कर लिया। अगर केली इफ़ लगानी है, ठीक है, तो एल्स में कुछ भी नहीं रखना। अगर इफ़ एल्स लगाएंगे, मतलब अगर इफ़ की कंडीशन मैच हो गई तो वो उसका कोड शो होगा, वरना अगर वो नहीं मैच हुई तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इफ़ एल्स इफ़, मतलब अगर पहली कंडीशन मिल गई तो वो शो हो जाएगा, नहीं तो दूसरी कंडीशन मिल गई वो शो हो जाएगा, वरना क्या तीसरा जो एल्स में है वो शो हो ही जाना, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो वही मैंने उसको वो दिया ना ओवरव्यू। अच्छा, लूप्स आ गई हैं, लूप्स का क्या आइडिया है, कोई बताओ ज़रा, वो हमने उसमें की थी। वो जावास्क्रिप्ट में हमने की थी, एक चीज़ को बार-बार रन करवाने के लिए एक चीज़ को नहीं, मतलब हमने कोई प्रोसेस रन करवाना है जो रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ जी लूप्स करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वाइल लूप्स कब हो रही है, डू वाइल कब होनी है, यूज़ फॉर कब होनी है, और फॉर ईच कब होनी है, ठीक है। अब ये PHP में हम देखते हैं कि हमने कब कब कौन कौन सी लूप्स जो हैं वो यूज़ करनी है, ठीक है।
अब इसमें कर लेंगे, पहले हम करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप सिंपल होती है, मतलब कि हमने चेक करना है कि जब तक है ना, कह लो फॉर लूप, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ये इसका कोड होता है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल जो हमने कंडीशन होती है, जो हमने इंक्रीमेंट करना है, वो सारा इसके अंदर यूज़ होना है, ठीक है। पहले फॉर के अंदर पहली चीज़ क्या है, जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये मतलब है कि इस कितनी दफ़ा के लिए है, मतलब कि अभी ज़ीरो है ना, अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, इसका मतलब है कि स्टार्ट जब होना है तब आई की वैल्यू क्या है, जब लूप स्टार्ट होनी है तब आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। जब उसके बाद पहली लूप चल जाएगी तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। दोबारा चलेगी, साथ साथ ये भी चेक करता जाएगा ना आई की वैल्यू कंडीशन के साथ मैच हो रही है, मतलब कि आई की वैल्यू 10 से कम है, ठीक है, वो लूप रन कर देगा। फिर दोबारा एक प्लस होगा, फिर दोबारा वो चेक करेगा कि 10 से कम है, ठीक है, प्लस कर देगा। मतलब कि यहाँ पे मैंने शो करवाना हो, जितनी बार रन करवानी हो 10 की जगह ज़्यादा लिख दीजिए। हाँ, मतलब कि मैंने यहाँ पे शो करवाना हो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बाई बना देता हूँ सम का, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। सम मैंने 0 रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हर जब एक दफ़ा लूप चले तो हर दफ़ा इसमें 5 ऐड हों, तो मैं क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हर दफ़ा जब लूप होगी, रन होगी, तब उसमें 5 ऐड होते जाएंगे, और मैं एंड पे क्या करूँगा, एको सम कर दूँगा, तो मतलब मुझे पता चले कि लास्ट जब आखिरी लूप चली है तब इसकी वैल्यू क्या है। तो क्या आप पहले बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी आखिर पे, कितनी दफ़ा लूप चलेगी, कितनी दफ़ा 5 जमा होगा उसमें, तो क्या क्या वैल्यू आपके हिसाब से बनती है। ये सब हमने बाहर वो वेरिएबल बनाया है, तो ये अंदर वर्किंग करेगा। ये फंक्शन नहीं है, ये लूप है, वो फंक्शन का था। अच्छा अच्छा ठीक है। बताएं ज़रा, क्या कोई आइडिया लगाए ना, वैसे तो कुछ आखिर पे जो है वो सम की वैल्यू क्या होगी जब ये लूप बंद हो जाएगी रन हो के। और तो का 5 ही आएगा मेरे ख्याल से एक ही, क्योंकि हमने रखा है कि आई 10 से कम हो। तो आई का है, सम का उसके साथ क्या ताल्लुक है। आई का तो आई तो इसलिए यूज़ हुआ है कि लूप रन करने के लिए, अगर हम अंदर आई की वैल्यू चेंज करते तब मसला होना था। अंदर तो हमने सम की किया, पहली दफ़ा लूप चलेगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी पहली दफ़ा चलने से, 5, ठीक है। दूसरी दफ़ा चलेगी, ठीक है, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। आई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अंदर आई के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आई बस क्या है, आई बस हम लूप को रन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आई हमें किस लिए चाहिए कि हमने कितनी दफ़ा लूप चलानी है, ठीक है। बताएं ज़रा क्या इसकी लास्ट पे क्या वैल्यू आएगी सम की, 50। देख लेते हैं अभी। तो ये 50 आ गई, ठीक है। आई को हमने कुछ भी नहीं किया अंदर, ठीक हो गया। अगर आई की 0 की जगह कोई और वैल्यू रखे, जैसे आई की 5 रख लेते तो फिर क्या होगा। फिर लूप एक दफ़ा चलेगी, फिर 5 से शुरू होगी, पहली दफ़ा 5 है, ठीक है। एक दफ़ा लूप चल जाएगी तो क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी जी, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आई की, 6 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक प्लस होना है जो उसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। वो तो 1 से स्टार्ट हो गई, इधर 5 करना पड़ेगा 10 की ठीक, जगह। 10 की जगह 5 करना पैना वहाँ 1 से क्यों स्टार्ट होती, स्टार्ट ये है जो हमने यहाँ पे रखा है। पहले हमने 0 था तो इसलिए 0 थी, अब 5 है तो पहली दफ़ा जब लूप चलेगी तो उसमें 5 के अंदर 1 जमा हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इसने 0 से 1 जमा करना शुरू करना है, इसका मतलब है कि जो उसकी आई की वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर देना इसने। आई की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये अगली लूप पे 6 हो जाएगी, उससे अगली पे 7, उससे अगली पे 8, उससे अगली पे 9, उससे अगली पे 10 और लूप बंद। मतलब कि सिर्फ 4 दफ़ा लूप चलेगी। अभी देख लेते हैं, नहीं 5 दफ़ा, सॉरी 5 की भी डलेगी ना, 5 की 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक हो गया। 10 तो बल्कि आना ही नहीं है क्योंकि 10 से छोटा है। 5, 6, 7, 8, 9, 5 दफ़ा चलेगी,
क्योंकि वो चेक कर रहा है कि 10 से छोटा हो, ये नहीं चेक कर रहा कि 10 के बराबर हो। अगर हम यहाँ पे इक्वल रख दें, लेस देन इक्वल टू 10, तब क्या होगा, तब वो 6 दफ़ा चलेगी, क्योंकि अब 10 के वो ये भी चेक करेगा 10 से छोटा या उसके बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह है। यहाँ पे आप जो मर्जी वैल्यू रखेंगे तो उसके हिसाब से उसने लूप चलनी है। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू है उसके हिसाब से, और जो यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई है। ठीक है, यहाँ पे आप 6 कर दो अगर, तो ये कितनी दफ़ा लूप चलनी चाहिए? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा कैसे? एक बार 5 बार चलेगी, हाँ एक बार छटेगी, हाँ उसके बराबर ही है। हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कर दिया तब कितनी दफ़ा जाएगी? एक बार इसमें 5 वाली चलेगी, एक प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो क्या करेगा, आई जो है वो 6 से कम है, 6 जो है वो 6 से कम नहीं है, वो बराबर है। ठीक है, तो लूप नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी सम की। तो इसमें जो हमने डबल प्लस लगाया, अगर वो ना लगाएं, मतलब कि हम इंक्रीज नहीं करना चाह रहे, फर्स्ट टाइम सिर्फ 5 पे चले, अगली बार 10 हो जाए, ऐड ना हो उसमें। समझ नहीं आई, 5 पे चले अगली बार 10 हो जाए मतलब? जो 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 एक ऐड कर रहे हैं ना, 5 अगर हम वैल्यू रखते हैं आई की, अगली बार वो मतलब 6 हो जाती है, 6 के बाद फिर 5 ऐड करता है। तो हम चाह रहे हैं वो 5 का 5 ही रहे, और जो अगला है वो फिर 5 ऐड हो, फिर अगली बार ही 10 ना आ जाए। समझ नहीं आई यार, दोबारा बताओ। जो एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा है ना, वो ना हो। तो फिर लूप कैसे चलेगी? लूप वहाँ पे खड़ी रहेगी। तो वो 5 के टेबल पे बस काउंटिंग मतलब करता जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 तो ये ऐसे। अभी क्या कर रहा है? अभी एक ऐड कर रहा है ना उसमें, 5 प्लस 1 कर रहा है, 6 हो गया। 6 कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर एक दफ़ा 5 प्लस 5 हो रहा है। ये देखो ज़रा, अभी यहाँ पे 0 किया ना, कितनी दफ़ा लूप चलेगी ये बताओ ज़रा। अभी यहाँ पे मतलब ये वाली लूप कितनी दफ़ा चलेगी अगर हमने 0 किया? एक दफा, कितनी? एक दफा, एक दफ़ा की चलेगी? क्योंकि ऊपर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 6 है हमारी। हाँ, तो एक दफ़ा लूप चलने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ही आएगी बस। आई की वैल्यू कहाँ पे 5 आएगी? आई को हमने कहा 5 प्लस की दी है। आई का 0 रखा है और 1 प्लस ऐड किया, हाँ 0 में तो 1 हो गया। 1 हो गया। तो हाँ जी, तो ये फिर आई थिंक 5 दफा चलेगी। 6 दफ़ा चलेगी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें ना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जी 6 दफ़ा चलेगी। मैं आपको पहले बताया था कि आई जो है ना, आई उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि हमें ये आई किस लिए, सिर्फ ये लूप की कितनी दफ़ा लूप चलनी है, इसका अंदर वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अंदर वाली जो कोई कैलकुलेशन हो रही है वो अलग हो रही है उसके। ठीक है, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे थे कि 5 वैल्यू हो गई है तो अगली दफ़ा वो नहीं चलेगी, क्योंकि मतलब 6 हो गई है तो अगली दफ़ा नहीं चलेगी। लेकिन वो क्यों नहीं वो क्यों गलत था? क्योंकि आप वो सम को जो है वो आई की जगह रख रहे थे, वो आप कंफ्यूज इसमें हो गया। अच्छा, अगर ठीक है, में जो सम लिखा हुआ है हाँ, वो सम प्लस 5 है, अगर ये ना लिखे तो तो तुम लूप केड़ी शायरी चलानी? मतलब कि ਇਹਦੀ जगह कोई और लिख दी। हाँ, कुछ और चलो खुद जो ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਸੀਂ रिपीट करनी ना चीज़ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੈ ना कि सम प्लस 5 जो भी चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। मतलब कि एग्जांपल के ਤੁਸੀਂ देखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हर साल, ठीक है, एग्जांपल ला लो कि अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ पॉपुलेशन आ, ठीक है, पहले साल सी 100 बंदे, ठीक है, और हर साल 10% बढ़ रही है, या कह लो हर साल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ 20 ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਬੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੂਪ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? 10 ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ? 10 साल ठीक है, वो ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 300 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? 300। 20 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 100 200 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 10% ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ मल्टीप्लाई द साइन, ठीक है, और 0.1 मतलब 10%। 0.1 का मतलब 10%। ठीक है, 100 का 10वां हिस्सा बनता ना 0.1, और 1 का 10वां हिस्सा, इसलिए ये मतलब 0 तुम इतना भी कर सकते यार, इजी करने लिए 10/100। ठीक है, 10% यही होंगे ना कि मतलब 100 का 10वां हिस्सा। ठीक है, हुण हर साल की हो रहा वा, पहले साल पापूलेशन सी 100। ठीक है, हो गया 100 जमा 100 जरब 0.1, 100 ਨੂੰ 0.1 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ 10% ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਉਂਡ। ठीक है, पापूलेशन ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ 259। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ बढ़ जाएगी? अगर हर दफ़ा हर साल 10% पापूलेशन बढ़ रही है, 259 बंदे ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। अगर पहले 100 ਸੀ ਤੇ ਉਹ 259 ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ठीक हो गया, समझ आ गई है? मतलब ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 10 ਦਫਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੂੰਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਫਾ ਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਗਿਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਣਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਇਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ 100 ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 16 ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੂਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਭਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? बार लिखने लूप्स यूज़ कर लो। ठीक हो गया? अगर 100 दफ़ा करना वा फिर असी 100 दफ़ा नहीं भी लिखन बैठ जाना, क्योंकि ये 1000 दफ़ा करना होंगे चीज़ा लूप के नाल यूज़ करनी होंगी, 1000 तो ज़्यादा दफ़ा करनी होंगी किसी टाइम, तो फिर असी हाँ वो तुसी कंडीशन वधाई जानी है, जी यदि 4 की कंडीशन लगाई ना असी 4 के अंदर जी आई की कंडीशन आई लेस दैन 10, वो तुसी अपने हिसाब से सैट कर लेना। ठीक हो गया, समझ आ गई? महताब इस्लाम मतलब कोई नहीं समझ आई तो पूछ ले भी, मतलब कि लूप दी समझ आ गई, लूप दी समझ आ गई। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 259 ਬਣੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। अच्छा जी, अच्छा जी, आ देखो पहली दफ़ा आप ज़रा अपने मोबाइल पे करो कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या बनता है। अपने मोबाइल पे करके बताना जरा मुझे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो उधर हो गया 10 क्या? हाँ जी 10। ठीक है, 10 बनाना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये अभी पॉपुलेशन कितनी है शुरू में? 100 है। ठीक है, ये 100 प्लस क्या हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या बना? 10। 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कितना आया। ठीक है, 110 आ गया। अब दूसरी दफ़ा ही दोबारा होगा। अभी पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है? करंट जो वैल्यू है, जो लेटेस्ट आई है वो 110 आई है। ठीक है, यहाँ पे 110 प्लस, अब आप करें 110 मल्टीप्लाई बाय 0.1, उसकी भी 10 आएगी? नहीं, उसकी नहीं 10 आएगी, 110 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की। अच्छा 110, क्या पॉपुलेशन की वैल्यू 110 हो गई है ना, 11। ठीक है, 11 आ गई।
तो क्या होगा, पॉपुलेशन कितनी होगी 121। अब 121 मल्टीप्लाई बाई 0.1 करो ज़रा, जी 12। ठीक है 12 आ गई। इसी तरह जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, वो जो है वो उस हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएगी। देखिए 7 दफ़ा पे 177 आ गई है और 6 दफ़ा पे, और जब 10 दफ़ा पे किया वो कितनी आ गई 259। ठीक है, वो जो हर दफ़ा पॉपुलेशन की जो नई वैल्यू आ रही है ना उसका 10% है ये, ठीक है, जो पिछली वैल्यू है उसका 10% नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई अब? जी जी जी। तो ये इस तरह है, हमने इस तरह नहीं करना, इसकी बजाय हम ये 3 लाइन का कोड कर लेते हैं। देखें ये वाला कोड अंदर वाला सेम है, लूप लगाने की वजह से ये 3 लाइन का रह गया। अगर ये हमने 100 दफ़ा करना हुआ तो हम 100 दफ़ा लाइन लिखने बैठ जाएंगे, वो फिर मतलब कि चेंज करना हुआ थोड़ा सा भी, वो 100 लाइनें चेंज करनी पड़नी है। इसमें क्या है, आपने बस कंडीशन लगाई है लूप में, वो बस चली जा रही। ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा, अगर हमने राउंड ना करना हो तो हम इक्वल लगाए बगैर भी इसे कॉल कर सकते हैं। किसे? हाँ, इसे अगर राउंड ना करना हो तो इक्वल के बगैर भी हम इसे कॉल कर सकते हैं वेरिएबल को। नहीं नहीं, इको के बगैर कैसे? कोई भी चीज़ शो करवानी इको तो उसके लिए यूज़ होता है ना। यहाँ पे राउंड तो इसके लिए सब पॉइंट्स के बाद ये जो आ रहा है ठीक राउंड, इसको बस खत्म करने के लिए था। अगर ये 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, ये वाली 3 की जगह 5 होता है, जैसे मैथ में आप राउंड करते हैं ना, 5 से ज़्यादा होती तब इसने 260 हो ना था। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 101 करके देख लेते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये 262 ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, मतलब ये इस तरह समझ आ गई क्या? अच्छा जी, अभी हम करते हैं वाइल डू वाइल की बजाय हम करते हैं फॉर लूप। ठीक है, और फॉर ईच, फॉर, क्योंकि डू वाइल जब वो आनी है ना डेटाबेस उसमें यूज़ होनी है, तो मैं तभी करवाऊँगा ताकि अभी आपको ना कन्फ्यूजन हो। फॉर ईच लूप जी किस में यूज़ होती है? फॉर ईच लूप यूज़ होती है डेटाबेस। ये जो PHP के ये जो फंक्शन है, हाँ जी, आवाज़ आ रही मेरी? ये जो PHP के फंक्शन है, ये जो कस्टमर होता है उसकी डिमांड होती है या खुद यूज करना पड़ता है? वो उसने जो डिमांड की है आपने उसको पूरा करने के लिए जो मर्जी यूज़ करो। ठीक है, मतलब कि उसने आपको कहना है कि मुझे ना वेबसाइट चाहिए, उसने ये नहीं कहना कि आपने कैसे बनानी है, किस तरह करो, ये वो, आपने बस बना के दे दी। तो आपकी मर्ज़ी है। जब आप करना शुरू करते हो ना काम, तब आप आसान से आसान तरीका ढूंढते हो, क्योंकि कोड जो है वो क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ पे वो आप कहोगे कि मैंने बस कॉपी पेस्ट ही करना है ये वाला, तो मैं 100 दफ़ा भी कर दूँगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, मतलब ये वाला मैं आप कहोगे मैं 100 दफ़ा भी कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो कितनी देर लगती है? 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। लेकिन ये देखें ना, वो यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करनी पड़ गई। अगर आप उसने आपको कह दिया कि यार 10% की बजाय ना मुझे 15% का रिज़ल्ट चाहिए, तब आप क्या करोगे? ये जितने भी 10 हैं इनको चेंज करोगे 15 में। ठीक है ना? तो ये नहीं कि अगर कस्टमर ने आपसे नहीं पूछा तो आपने वो लाइन लगा देनी है कोड की। जो सही तरीका है, जो जेन्युइन तरीका होता है, वो आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, आगे आ गया, मैं आपको बताऊंगा ना जब PHP यूज़ होगी कि कहाँ कैसे कैसे यूज़ होनी है। तब अभी तो आपको कह रहा होगा यहाँ पे, ये तो किसी वेबसाइट में होता ही नहीं है कि मतलब इस तरह का ये शो करना। ठीक है, वो नहीं होता, लेकिन और बाकी चीज़ें होती हैं। वो अभी आपको अभी अपने पास ये देखना है कि लूप चलती कैसे। ठीक है, अभी आपने वो नहीं कुछ देखना। अच्छा जी, अरेज जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। अरे का पता है ना, अरे क्या होती है? बताएं ज़रा, अरे का क्या फंक्शन है, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है ये? ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल इसमें रख सकते हैं। वेरिएबल नहीं, वैल्यूज़। ठीक है, मतलब एक तरह की अगर वैल्यूज़ हैं तो हम उनको, मतलब एक तरह की नहीं भी हैं, मतलब कि एक सेट वैल्यूज़ का एक सेट है तो हम उनको अरे में रख सकते हैं। मसलन के कलर्स हो गए, ये देखें ज़रा, कलर्स हो गए ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज।
ठीक है, मतलब कि ये बल्कि कलर रहने तो नाम हो गया महताब अरसलान बुरहान और बस हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, मतलब ये नेम्स वाली अरे मतलब ये अरे 1 हो गई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अरसलान को एक्सेस करना है, मतलब मैंने अरसलान शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? इको हाँ, इको इको $साइन array1 बड़ी ब्रैकेट, ये वाली नहीं दूसरी बगैर कर, हाँ ये वाली 1। 1। ठीक है, 1 क्या है यहाँ पे? 1 महताब 0 पे और मेरा 1 पे अरे इसको इसको कहते क्या है 1? मतलब क्या है ये चीज़, क्या है जो 1 पे हो? ऐसे भी नाम याद नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, रे का ये इंडेक्स हमेशा हमेशा ये याद रखना है आपने, जोन सी मर्जी लैंग्वेज है, PHP है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा अकेली है, और क्या उसको कहते हैं C++ है, C# है, दुनिया की जो मर्जी लैंग्वेज ले लो ना, कोई आपसे पूछे कि अरे कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अरे का पहला इंडेक्स जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? अरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, मतलब कि अरे का जो पहला एलिमेंट, जो पहली वैल्यू होनी है ना, वैल्यू वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी होगी? 0 जो सी मर्जी कह लो कि है ना वैल्यू कौन जो सी मर्जी लैंग्वेज है दुनिया की, अरे लिखने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो है उसकी जो है ना पोजीशन है, इंडेक्स है, वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, समझ लगी? जो सादा रे है जिसमें हम वो नहीं यूज़ करते, उस पहचान वगैरह नहीं, कस्टम एक इंडेक्स ऑटोमेटिक है ना, इसमें अब 0 पे महताब है, 1 पे अरसलान है, 2 पे बुरहान है, 3 पे मैं हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स हैं। जो अगली हम करेंगे वो होंगी एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे क्या होती है कि हर जो वैल्यू है ना उसकी एक की भी होनी है साथ। ठीक है, तो उसके उस पर हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल इसको हमने अगर अब ये देखें यहाँ पे कह लो कि हमारा अपने ख़ानदान के 20 लड़कों के नाम है। ठीक है, तो हमने सबका नाम शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे बताएं ज़रा। हम सबको इस तरह लिखना शुरू कर देंगे, एको अरे 1 मतलब इस तरह, अभी 4 है, 0 1 2 3, यहाँ पे अगर 10 न हो 10 कर ही लेते हैं। अनस हमज़ला ठीक है, अच्छा एक जगह हम भी तो यूज कर सकते हैं। भी कर दे भी। अच्छा जी, ये अब क्या तरीका है इसका? बंद हो गया? अच्छा, ये कॉल ख़त्म होगी तो हम दोबारा है ना, ठीक है, वो करेंगे, वो कभी कर लेते हैं। मैं बंद कर रहा हूँ, दोबारा इसी लिंक पे आ जाए। रोको, बंद करनी चाहिए। हाँ नहीं आया। बुरहान कह रहा है कि नवा लिंक बनाओ। दोबारा ज्वाइन हो रही है, मतलब मेरे का नहीं शुरू हो रही है, तो देखना कोई। अच्छा जी,
अब ये इस तरह लिखने के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं जी, अरे यूज़ करते हैं। देखो कर हाँ आ गई, ठीक है। अब हम अरे को करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है जी, लूप यूज़ करनी है। तो वो कौन सी लूप यूज़ होती है, फॉर ईच, ठीक है। मैं वैसे लिख के बताता हूँ, फॉर ईच लूप होगी, ठीक है, इस तरह ये आ जाएगी। ये तो ब्लॉक है जिसके अंदर हमने ये शो करवानी है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखना है हमने, फॉर ईच अरे 1, यहाँ पे तो हमने लिख दिया अरे का नाम, ठीक है। मतलब कि अरे के हर वेरिएबल को हमने एज फॉर ईच अरे 1 एज नेम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने अरे 1 के हर एलिमेंट को एज अ नेम, मतलब इस वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है जब तक ये लूप ख़त्म, ये अरे जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक हो गया। अभी बताएं, यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ, एको नेम, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ ब्रेक के साथ, ठीक है, लाइन ब्रेक ताकि आ जाए, बल्कि इसको ना नीचे ले जाऊँगा, कन्फ्यूजन हो। एको नेम है, उसके बाद मैंने एको ब्रेक कर दी, तो ये क्या होगा यहाँ पे बताएं ज़रा। इसमें हमें ये सारे नेम शो करेगा। बताएं ना, हमने कोई कंडीशन तो लिखी नहीं है। बोलो ये, मेरे ख्याल से ये सारे नहीं शो करेगा, हमें पहले वो प्लस प्लस वाला लगाना पड़ेगा। वो फॉर लूप थी, ये फॉर ईच है। फिलहाल ये क्या कुछ भी नहीं क्यों करेगा, क्योंकि अभी तुमने उसमें सेव करवाया है तो और क्या करवाने से, बारी बारी शो हो जाएगा ब्रेक करके। देख लेते हैं, फिर भी देखते हैं किसका जवाब सही है। हाँ, population वगैरह। ठीक है, क्या हुआ जी, जो सारे नाम थे जिस तरतीब में रे में पड़े थे उसी तरतीब में ये शो हो गए, ठीक है। फॉर लूप और फॉर ईच जो है वो अलग अलग है, ठीक है। फॉर लूप में वो प्लस माइनस प्लस प्लस का आता है, इसमें नहीं आना है। ये फॉर ईच रे के लिए, इसका क्या मतलब है कि जितने एलिमेंट्स हैं ना रे में, उसने बारी बारी हर एलिमेंट को जो है वो नेम के अंदर शो कराना है, सेव करवाना है। आपने नेम के साथ जो भी करना है, मतलब उसको शो करवाना है, उसको कहीं यूज़ करना है, वो करके फिर अगले एलिमेंट पे जाएगा, उसको नेम के अंदर सेव करेगा। फिर जब उस अगली लूप चलेगी तो तब अरसलान शो होगा, उससे अगली दफ़ा बुरहान शो होगा, उससे अगली दफ़ा अनस, हंजला, महबूब, मखदूम और ज़िशान, ठीक हो गया। समझ लगी है, ठीक है। अब अरे में हम क्यों यूज़ करते हैं, अरे में यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको सॉर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सॉर्ट मतलब कि आपने लेना है कि जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली शो हो, तो इसमें फंक्शन है सिंपल सॉर्ट का, ठीक है। उसके अंदर आपने अरे रख देनी है, जो वेरिएबल का नाम हुआ जो भी होगा ना, इस तरह सॉर्ट हो गया। अब पहले हो रही थी तब कैसे आ रहे थे, जिस तरतीब में पढ़े, महताब, अरसलान, बुरहान, अनस। अब कैसे होगा, सॉर्ट हो गया। अब क्या करें, अनस, अरसलान, बुरहान, हंजला, मखदूम, महबूब, महताब, ज़िशान, ठीक है। ए से शुरू हुआ, फिर बी आया, फिर उसके बाद अगले नहीं थे तो एच आया, फिर एम आया, फिर एम और जेड। उसके बाद ये भी देखता है कि एम के बाद क्या है। अगर एम 3 आ गए ना, अभी महबूब, मखदूम, महताब का एम आ गया, तब मखदूम में एम के बाद था ए, ठीक है, इसलिए आ गया जी मखदूम ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या जी, महबूब जो था वो आ गया दूसरे पे, क्यों, अब एम ई और एम ई, बल्कि एच भी, एम ई एच इसमें भी वही है, एम ई एच महताब में भी वही है। आगे क्या था, बी था, इसमें टी था, ठीक है। इसलिए बी जो है वो टी से पहले आता है, इसलिए पहले महबूब आ गया, फिर महताब आया, फिर ज़िशान आया। मेरे और सलान में क्या है, एन जो है ए बराबर है, ठीक है, ए उसका भी वही है, ए उसका भी वही है। एन जो था वो मतलब कि क्या कह लो उसको, एन आर से पहले आता है, इसलिए फिर मेरा नाम जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। अगर पहला जो वर्ड है वो उसका हुआ, उसकी क्या कहते हैं उसको, सेम हुआ तो वो अगले लेटर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर वो भी सेम हुआ तो वो उससे अगले लेटर की बेस पे वो उनको वो करेगा। जैसे महताब और महबूब का हुआ ना,
3 लेटर्स इनके सेम थे, उनकी बेस पे नहीं, फिर चौथे लेटर की बेस पे उसने उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसमें एक ये भी होता है मसला, अगर यहाँ पे मैं छोटा ए लिख दूँ तब क्या होगा, क्या होना चाहिए, अनस जो है वो सबसे नीचे चला गया। क्यों गया है? क्योंकि ये जो सॉर्टिंग होती है ना, ये होती है इसकी मशीन लैंग्वेज की बेस पे। ठीक है। क्या मशीन लैंग्वेज मतलब कि इनके ना कोड्स होते हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, बाइनरी कोड फॉर ए एंड ए। ठीक है, ये देखें ज़रा, मतलब कि हर जो करैक्टर है ना उसका बाइनरी कोड है, और उस बाइनरी कोड की बेस पे ये उसको सॉर्ट करता है। ठीक है। किधर है ये, बाइनरी किधर गया है? ये देखो, कैपिटल ए का क्या है 0 1, ये जो भी है। ठीक है। और स्मॉल ए का ये देखें, लोअर केस ए का 0 1 1, मतलब ये जिस अभी जिस इसमें लिखे हैं ना, अभी ये जिस तरतीब में लिखे हुए हैं, अगर आप करोगे तो वो उसी तरतीब में शो होंगे। मतलब अगर यहाँ पे आप कोई वो दे दोगे, कोई और चीज़ दे दोगे यार, क्या उसको कहते हैं, कौन सा होगा कौन सा और क्या होता है, स्पेस वाला देखते हैं। मतलब एक हम नाम जो है उसमें के लिए स्पेस रखेंगे। ठीक है, 3 स्पेसेस आ गई, वो देखिए ज़रा, स्पेस वाला सबसे ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी में जो है वो उनसे ऊपर है। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये स्पेस था ना, यहाँ पे मैंने देखा स्पेस जो है वो बाइनरी में उनसे ऊपर है, कैपिटल ए और स्मॉल ए से, इसलिए वो ऊपर आ गया। ये डिजिट्स भी 0 1 2 3 वाला जो भी होगा, मतलब 1 है तो वो ऊपर आएगा, क्योंकि वो बाइनरी में जो है वो उनसे ऊपर होते हैं। ठीक है। ये भी वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस ये बताया कि जो स्मॉल ए और कैपिटल ए वो दोनों सेम चीज़ नहीं है। ठीक है। स्मॉल ए जो है वो बाइनरी, मतलब जो स्मॉल पूरी ABC है वो बाइनरी में कैपिटल से नीचे आती है, मतलब कुछ जो स्मॉल ए होगा वो Z से भी नीचे आएगा। ठीक है, कैपिटल G से। ठीक हो गया, समझ आ गई है? मतलब हमने रूट को, अब ये देखें ज़रा, अब यहाँ पे अगर 100 नाम होते, हम यहाँ पे 100 दफ़ा एको अरे 0, एको अरे 1, एको अरे 2, एको अरे 3, मतलब सारे इंडेक्स लिखते हैं। लेकिन हमने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाई है, 3 लाइन्स का कोड बना दिया। ये ब्रेक भी हमने उस लाइन में यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसको अगली लाइन में ले आए। ठीक है। और हमने वही रिज़ल्ट अचीव कर लिए जो हम अगर एक एक लाइन लिख करके लिखते हो। ठीक है। अब इसको हमने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो था असोर्ट, ये वाला। ठीक है, असोर्ट नहीं, ये सादा सोर्ट और असोर्ट, ये है डिसेंडिंग का, ये था यू सोर्ट शायद। कौन सा सोर्ट है? सोर्ट है और कौन से हैं, डिसोर्ट है, कुछ तो है, वो मेरे ख्याल ये एसोसिएटिव है के लिए क्या कोई समझ आ रही है? असोर्ट की जगह क्या और हो सकता है? डिसऑर्डर होता है। एआर सोर्ट, ये है एआर सोर्ट। ठीक है। ये उन्होंने प्री डिफाइंड फंक्शन रखे हुए हैं। ठीक है। ये देखें, जी ऊपर आ गया, अब नीचे से शुरू हो गया, मतलब ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट हो गया। अरे हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हमने अगर जो डाटा है वो अगर हमने उसको वो करना है, उसको हमने सोर्ट करना है किसी तरह, मतलब उसको हमने उसकी किसी नंबर की बेस पे, किसी ABC की बेस पे, किसी भी बेस पे हमने उसको शो करवाना है, तो हम इसलिए भी अरे यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा अब अरे कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये थी सिंपल अरे, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यूज़ थी, जो उसके इंडेक्स थे वो जो नॉर्मल मैनुअल इंडेक्स होते हैं, ऑटो इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से स्टार्ट होके 10 तक। अब
अगर हमने, अच्छा ये भी आपको अभी बोल के बता देता हूँ, अगर हमने इस अरे में इसके बाद एक नाम को ऐड करवाना है, मतलब यहाँ पे जो नाम है इनके अलावा हमने कोई नाम ऐड करवाना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी हमें यहाँ पे लिखेंगे अरे 1, ठीक हो गया, इक्वल्स टू सॉरी अरे 1 खाली स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, किसका नाम लिखें? कौन है? उस्मान, ठीक हो गया, उस्मान का लिख दिया। जो उस्मान का नाम है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब कोड में नहीं, मतलब उसके बाद, क्योंकि कोड में तो हमने वैसे लिखा है जब रे रन हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम शो करेंगे रे को, तब वो उस्मान का नाम भी आएगा अंदर। ये देखें ज़रा, उस्मान का आ गया ना, ठीक है। ये इस तरह हम कोई भी मतलब उसके अरे के इनिशियलाइज होने के बाद भी हम उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए उस्मान का नाम सबसे एंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अभी सॉर्ट नहीं किया, तो ये सबसे एंड में ऐड हो गया उस्मान का नाम, ठीक हो गया, समझ आ गई? मतलब हमने उस्मान का नाम मतलब एक कोई और ऐड कर दिया। इसी तरह अगर हम एक और ऐड करेंगे फैज़ान का, ठीक है, तो ये फैज़ान का भी ऐड हो गया उसके बाद, उस्मान के बाद, ठीक हो गया। ये हम कहाँ पे चीज़ें ऐड करते हैं? जैसे कि समझ लें कोई हम फंक्शन बनाते हैं, कोई वो नहीं होता यार, क्विज़ की एप्लीकेशन कोई कह लो, क्विज़ होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम पहला क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं, वो गलत होगा तो 0 नंबर, ठीक है, अरे में चले जाएगा। पहले हम खाली अरे शुरू करेंगे, क्विज़ आएगा, ठीक है, उसमें आप कोई जवाब देते हो, सबमिट करोगे, ठीक है। अगर वो चेक होगा पीछे से कि अगर ये जवाब ठीक है तो 0 नंबर, अगर ठीक हुआ तो 1 नंबर अरे में चला जाएगा, वरना अरे में 0 नंबर चला जाएगा, ठीक है। अगला क्विज़ आएगा, अगर ठीक हुआ तो एक और वहाँ पे चला जाएगा, अगर ना हुआ तो 0 चला जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह ऐड होते रहेंगे अरे में नंबर, और आखिर पे आप उन नंबर्स को प्लस कर लोगे। प्लस कैसे है? मतलब ये देखो जरा, यहाँ पे हम अरे 2 बनाते हैं, एक अरे 2 इज इक्वल टू अरे खाली, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मतलब वैसे बता रहा हूँ, पहला क्विज़ हो गया, ठीक है, अरे 2 क्या होगी जी, अरे 2 और यहाँ पे खाली ये ब्रैकेट अरे 2 1 हो गया। मतलब पहला क्विज़ जो है वो ठीक हो गया, दूसरा गलत हो गया, 0 नंबर ऐड हुआ, तीसरा गलत है, तीसरा ठीक हो गया, चौथा भी ठीक हो गया, पांचवा गलत हो गया, ठीक है। अब ये अरे कैसे आएगी? यहाँ पे अरे 2 कर लो एज, यहाँ पे इसकी बजाय नहीं बना लेते हैं, अरे 2 एज नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम एको नंबर को शो करवा लेते हैं, देखते हैं अभी क्या सीन है, ठीक है। वो जो नंबर आए थे वो वहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर हमने इन नंबर्स को प्लस करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक टोटल का वेरिएबल बना देंगे, टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या होगा, जैसे हमने वहाँ पे किया था सम प्लस, यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, जो भी नंबर वहाँ पे आ रहा है, मतलब कि पहली दफ़ा क्यों कौन सा नंबर आएगा? पहली दफ़ा क्या आएगा? 1, दूसरी दफ़ा 0, फिर 1, फिर 1। अब लास्ट पे जब हम टोटल को शो करेंगे तो क्या जवाब आना चाहिए बताएं ज़रा? आखिर पे जब हमने टोटल को शो करवाना है तो क्या जवाब आएगा? बोलो कुछ। 3 देखते हैं, ठीक है, 3 जवाब, 3 आंसर आया है। इसके अलावा भी एक तरीका है, आप मेरे ख्याल से है, पता नहीं पाइथन में था, पता नहीं इसमें था, अरे के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, मतलब है ना, मैं बताता हूँ मेथड्स क्या, मतलब कि ना क्या आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई रिज़ल्ट निकलवा सकते हो उससे, कि ये वो इस तरह की चीज़ें ना। अरे सम, ठीक है, अरे सम, अरे 2 को अंदर रखा, ठीक है, सिंपल ये किया, और इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाएंगे ना, मतलब टोटल के अंदर सेव करवाएंगे, टोटल इक्वल्स टू अरे सम,
ठीक है, जो भी रेस हमका जवाब हुआ वो टोटल के अंदर सेव हो जाएगा और आखिर में हम टोटल को शो करवाया तो क्या जवाब आएगा यहाँ पे 3 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने मैनुअली किया था लूप लगा के, अब हमने उसका जो बिल्ट इन मेथड है अरे का वो यूज़ कर लिया। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे PHP होगी, पाइथन होगी, इन्होंने दिए हैं जो पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जैसे जावा हो गई है और उसके अलावा C++, C#, ये हैं कह लो कि ना, जैसे पहले जो कंप्यूटर होते थे वो उसमें काफ़ी चीज़ें होती थी, बंदा छेड़ छूड़ लेता था, कभी डिलीट हो गई, कंप्यूटर ख़राब हो गया। लेकिन जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें उन्होंने आपको जो है कंट्रोल कम दिया होता है, ताकि आप ना जो इस तरह की चीज़ें ना छेड़ें जो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, इसी तरह पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें सारा जो काम था, कोई भी फंक्शन बनाना है, प्लस का माइनस का ये वो मैनुअली होता था। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कोई सॉर्ट करना है, सॉर्ट के लिए भी आपको मैनुअल ही चलाना पड़ता था फंक्शन। ठीक है, जो वो वाली लैंग्वेजेज हैं। PHP या पाइथन इन्होंने आपको बिल्ट इन फंक्शन दे दिए हैं ताकि आप ना ज़्यादा दिमाग को भाई ना करो। अरे हम फंक्शन लगाया जो हमने 4 लाइन का कोड था, जो पहले हमने छोटा किया था, बल्कि 3 लाइन का कोड था, उसको उसने 1 लाइन का कोड दे दिया अरे हम ये वाला फंक्शन दे के। लेकिन ये किस में यूज़ होगा? सिर्फ उस अरे में जिसमें नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं ना 0 1 2 0 1 0 1 1, ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी में यूज़ होगा, बाकी और किसी में नहीं होगा। इसके अलावा अरे के बहुत फंक्शन है जो हम साथ साथ पढ़ेंगे जब जैसे जैसे आते जाएंगे। अभी के लिए हम करते हैं एसोसिएटिव अरे क्या होती है, ये लास्ट करेंगे आज का, फिर उसके बाद बस। अच्छा, ये जो सॉर्ट वाला हमने फंक्शन किया है ये HTML में यूज हो सकता है अगर कोई नाम वगैरह लिख रहे हो तो? HTML में मतलब कैसे? HTML जैसे सॉर्ट का किया है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं LIUL में। हाँ, ये देखो ना, ये देखो सॉर्ट किधर गया, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाई है। ब्रेक भी तो HTML का ही है ना, ब्रेक HTML का फंक्शन है ना। जी जी। तो जैसे हमने वो उसको यूज़ किया है, ये देखो, उसी तरह हम आप इसमें आप LIUL यूज़ कर लो। यहाँ पे उसको अपने स्टिक पे रखना है। ठीक हो गया। ये डॉट किस लिए है? पहले नेम आ गया, यहाँ पे मैंने LI बंद कर दी, यहाँ पे मैंने LI ओपन की। ठीक है, ये LI के अंदर आगे आएगा ना नाम, जब इस तरह लिखा मैंने, ऐसे ही है। 2 तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, मैं दोनों आपको बताता हूँ मतलब कि आप HTML को PHP के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले एको UL, ठीक है, UL ओपन की, जब लूप चल हटी पूरी, सारे LI शो हो गए, उसके बाद ठीक है एको UL बंद कर दी। ये मैं स्पेस दे दिए ताकि जब आप वीडियो देखो ना तब आप कंफ्यूजन हो के अंदर लिखा था भाई। क्या होगा, UL वाला टैग आएगा, सारे नाम जो हैं वो LI के अंदर आएंगे, अपनी अपनी LI के अंदर, उसके बाद टैग बंद हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जाके, ये देखें, इसको आपने ना इंस्पेक्ट करके ज़रूर देखना है कि आपका कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, ये देखें ज़रा, जैसे अपने हमारी कोई गलती नहीं है। ये देखें, ये UL है, इसके अंदर है LI पहली, दूसरी LI, तीसरी LI, चौथी LI, ये बिल्कुल HTML है। ठीक हो गया, लगे पता मतलब? जी जी। ठीक है, अब एक तो ये तरीका था, मतलब आप एको करते हो। दूसरा तरीका अब क्या है, उसके लिए ना मैं ज़रा यहाँ से ज़रा इसको ऊपर ले जाऊँ ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको यहाँ पर रख के ठीक है, ये वो नंबर वाली एरिया में ऊपर लेगी। ठीक है, अब ये है सिंपल, इसको भी ख़त्म करो फिलहाल के लिए, इनको भी ख़त्म कर दो। ठीक है, अब ये एक रे है सिंपल। ठीक है, मैं ताकि ना आपको जो है वो उलझन ना होगी क्या किया। अब जो PHP का कोड है ना, वो अपने बस ये जो PHP के ब्लॉक के अंदर यूज़ करना है। आप उसके बाहर कोई कोड यूज़ करोगे तो वो भी PHP के अंदर यूज़ हो सकता है HTML का, लेकिन कैसे? क्योंकि HTML जो है वो हम PHP के अंदर एको के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मल HTML की फ़ाइल है मतलब उसके थ्रू भी यूज़ हो सकती है। वो अब कैसे, ये देखें। अब इसमें मैंने ये यार वो लूप के ज़रिए ना ये सारे नाम शो करवाने हैं, किसमें भला, जिसमें मैं आपने कहा था लिस्ट में। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाई, फॉर ईच जो है जो हम यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है, अरे का नाम, array1। ठीक है, एज ये की ख़त्म कर देना है। दूसरा वेरिएबल हमने जो है हर नाम को रखना है, नेम।
ठीक है, मतलब कि अरे के अंदर हर नाम बारी बारी उस नेम के अंदर सेव होगा। अब ये जो है ना, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें एको को ना करें हम कुछ, ठीक है, लेकिन सिंपल है ना HTML का कोड यूज़ हो। पहले आपने यहाँ पे HTML का एक कोड बना लेना, मतलब कि UL बना लिया, UL बना लिया, LI बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर आपने नाम शो करवाना है। अब जो है UL, क्या वो लूप के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये बताएं पहले बताएं। UL जो है वो लूप के अंदर आना चाहिए, लूप के अंदर आना चाहिए। UL, वो तो फिर UL इतनी दफ़ा रिपीट हो जाएगा। हमने क्या रिपीट करना है यहाँ पे, सिर्फ LI रिपीट करनी है। UL तो एक होता है ना, उसके अंदर LI मल्टीपल होते हैं, मतलब ये 7 LI हैं, 5 LI हैं, 6 LI हैं। हमने UL को नहीं लूप के अंदर रखना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस लूप को उठाएंगे, ठीक है। UL के बाद नया PHP का ब्लॉक बनाया, इसके अंदर हमने फॉर लूप रख दी। और ये हम तो चाह रहे हैं कि LI जो है वो हो, तो इसके लिए हम ये जो है ये वाला कर्ली ब्रैकेट भी उठा लेंगे, ठीक है। उसको हम इस LI के ये जो ब्लॉक्स हैं ना, इनके बाद PHP का ब्लॉक बना के रख देंगे। मतलब हम यहाँ पे अब एको नहीं कर रहे, इसको जो HTML का कोड है ना उसको नहीं एको कर रहे, हमने क्या एको करना है यहाँ पे, सिर्फ जो LI के अंदर शो होना है, ठीक है। PHP एको नेम, समझ आइए कुछ, बताएं ज़रा, अगर कहीं से कन्फ्यूजन है तो मैं इसको अलग अलग कर दूँ। ये देखें, इसमें ये है कि इसमें आप ना क्लास के ये जो टैग्स वगैरह हैं, बाकी मतलब वो जैसे आप HTML में देते हो वैसे ही दे सकते हो, ठीक है। ये इसमें जाती है, जो एको वाला होता है ना उसमें आप नहीं इस तरह दे सकते। और इसमें समझ आइए क्या हुआ है आपको, किसी बताएं ज़रा सारी। समझ आ गई, लेकिन पहले वाला जरा ज़्यादा इजी नहीं है। उसमें ये होता है कि अक्सर ना इस तरह यूज़ करते हैं ताकि ना जो HTML का कोड है उसकी समझ आती रहे उनको। अभी देखो ना HTML का कोड होगा, LI इनके जो कलर्स वगैरह होते हैं वो सही मतलब पता लग रहे हैं, लेकिन उसमें जो है सारा इस तरह का हो जाना है। और हमारे डिज़ाइनर ने या फ्रंट वाला जो डिज़ाइनर होगा वो HTML तैयार करके देगा हमें एक पूरी वो फाइल, हाँ उसके बाद बैकएंड के लिए ये वाला तरीका बेस्ट है। दोनों तरीके ठीक है, वो तो मसला नहीं। ये देखिए, ये तो CSS वाले हिसाब है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे मैंने अभी किया है, नहीं वो भी आपने वैसे ही करना है। वो भी इसमें ज़रा PHP वाले ब्लॉक ज़्यादा यूज़ हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे PHP यूज़ होकर यहाँ पे ख़त्म हुई है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। लेकिन उसमें था एक ही था, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि आपको अलग अलग जगह पे, अभी आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल है ना, अलग अलग जगह पे यूज़ करनी होती है, एक ही जगह पे नहीं ना हर सबको शो करवा देना होता। जैसे ये मैं भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, इसमें मैं कर रहा हूँ कौन सा दिखाऊँ, इसमें दिखाता हूँ पैटर्न वाला जगह। अच्छा जी, इसको छोड़ो, यहाँ पे ये देखो ज़रा, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शुरू किया PHP, नहीं यहाँ पे नहीं, ये देखो ये 4 ईजी लगी हुई है, बल्कि जो भी फट रही है किधर गया, ये देखो ज़रा, ये 4 ईजी लगी है ना, ये वाली, ठीक है। मल्टीपल पैटर्न्स थे, ये भी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि क्या शो क्या करवा पैटर्न्स, ये वाला पेज है, ये देखें ज़रा, ये मैंने ये वाली ये जो 4 ईजी के साथ ये वाली चीज़ें शो करवाई हैं। एक ID आ रही है उसकी, एक उसका आ रहा है जी नेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब कैसे है ये देखें, 4 ईच में ये किया मैंने, जो ID है वो ID के अंदर सेव करवा ली, ठीक है। ये जो भी आ रहा है ना इसका पीछे से डाटाबेस से, वो मैंने ID के वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया। पैटर्न जो नेम है वो मैंने नेम के अंदर सेव करवा लिया है। यहाँ पे मैंने लूप कर दी, सॉरी PHP का कोड बंद किया, यहाँ पे मैंने TR ले आया। TR किया होती है, याद है ना TR HTML में क्या है, टेबल, ठीक है। पहली टी है उसके अंदर, पहली TD के अंदर ID है, दूसरी TD के अंदर नेम है, तीसरी TD के अंदर दोनों बटन है ये वाले, ये और ये, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद TR बंद, और उसके बाद PHP का ब्लॉक आया। उसके बाद क्या है जी, जो क्लोजिंग ब्रैकेट थी ये वाली, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, ये वाली ये है ये,
सेम यही चीज़ है ना, पहले PHP का ब्लॉक है उसके अंदर फॉर ईच है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। PHP का ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर फॉर ईच है, और मैंने जो वेरिएबल सेव करवाए वो भी हैं। आप इसमें ज़रूरत नहीं थी, हमने नहीं की है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, TR है पूरी, ये एक TR का कोड है, ठीक है। लेकिन जो लूप है उसकी वजह से ये जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं उतनी TR बन रही हैं, 1 है, 2 है, 3 है जी, 4, ठीक हो गया। TR आई जितनी भी थी 4 TR हैं, तो 4 TR आई, उसके बाद ये मैंने बंद कर दिया, सिंपल। जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ जो अब दूसरा बता रहा था वो कहाँ पे यूज़ हुआ है, ये देखिए शायद ये देखें, अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता था फॉर ईच के साथ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही लाइन तक का कोड था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको एको के अंदर ही रख दिया, पूरे को, ऑप्शन वाले पूरे टैग को मैंने एको के अंदर ही रख के उसके अंदर ही वैल्यू शो करवा दी, सिंपल। काम यहाँ पे वही हुआ, ये देखें फॉर ईच का उतना ही है, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ा था कोड, मतलब ना जो ऑप्शन वाला था, जो HTML थी वो थोड़ी थी, बस यही थी। एक ये ऑप्शन वाला जो होता है ना टैग, जो सिलेक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं, ये वाले सिलेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं ना जो ऑप्शन का, वो वाला था, वो मैंने इसलिए एक एको के अंदर ही शो करवा दिया। मैंने कहा दिमाग पर ही रहने करने को, ठीक है। वो आप पे है कि आपको कैसे इजी लग रहा है, या अगर कस्टमर स्पेसिफाई करेगा तब तो आपको वही यूज़ करना पड़ना है, लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्ज़ी से करना है तो आप जो आपको इजी लगेगा वो आप करोगे सिंपली, बस। बाकी लड़ा चला, बाकी जो आपको बस काम होना चाहिए आपका, वो आप जैसे मर्जी करो, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से एसोसिएटिव एरिया को रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही बहुत है, कल फिर करते हैं 9 बजे, ठीक है। अच्छा, हमने LI में बार-बार इस बार तो LI में बार-बार करना पड़ा हमें, तो उसमें तो एक बार ही हो गया था ना। कब करना पड़ा है को बार बार, एक ही LI है, ये जो अगर दोबारा करेंगे, दोबारा मतलब बार-बार करना हो तो बार बार ही हो रही है, फॉर ईच लूप के अंदर पड़ी है, ये LI वही है, काम वही आना है दोनों में। इसमें ये है कि आपने जो है वो LI जो है ना वो अपने HTML के कोड के तौर पे यूज़ की है, जहाँ पे PHP आनी है बस वहाँ पे अपनी PHP का ब्लॉक करके PHP यूज़ कर लीजिए, बाकी HTML का ही कोड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इतनी PHP थी, इतनी आपने PHP की, उसके बाद HTML आई, आपने PHP का ब्लॉक बंद करके HTML लिखी, फिर PHP आ गई, आपने फिर PHP लिखी, क्योंकि नेम जो है वो PHP में से यूज़ हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर PHP बंद करके HTML का कोड आ गया, वो यूज़ किया। उसके बाद दोबारा इसकी वो जो ऊपर अरे वाली चीज़ है वो हम इधर भी तो लेके आ सकते हैं ना, और से ऊपर हाँ PHP का टेक्स्ट आता है, वो तो ले आ सकते हैं। तो जो इसका सॉर्ट है वो किधर गया? वो तो मैंने वैसे ख़त्म कर दिया था ना, कि मतलब अभी अलग फंक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर तो सॉर्ट काम तो मतलब बस ये क्या आप बता देना कौन सी बनानी है, पर प्रोजेक्ट बनाना। अच्छा, ये अब असलान देख लो, मैं ना आप लोगों को कीवर्ड्स दिखाता हूँ, ढूंढ के ना उसमें से टुडन। ये एक इनका प्रोग्राम है, इसमें ना ये लोग मतलब आपको अलाउ करते हैं कि आप देखिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी मेरा बता रहा है कि मेरा टॉप कीवर्ड कौन सा है जी, PSG to HTML। हालांकि इस पर ऑर्डर कोई नहीं है, लेकिन टॉप मतलब सर्च जो मेरी हो रही है वो इस पर हो रही है, ठीक है। वो ये भी दिखाता है कि आप पे ऑर्डर के किसकी वो हो रहे हैं ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ दिखाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया है, इसके जो कीवर्ड है वो आई थिंक 5 लगते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। नहीं वो कीवर्ड नहीं, मतलब आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आपने क्या क्या वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करनी है। ये देखें अभी मेरी सारी कीज़ की हैं, इस गीक की मेरी दिखा रहे हैं कि इम्प्रेशंस के हिसाब से कि सबसे इस वीक के मेरे ख्याल से नहीं, आखिरी 30 डेज़ के HTML CS कीवर्ड सर्च करने पे मेरे कितने इंप्रेशन आए हैं, टेलवर्ड CSS सर्च करने पे मेरे कितने इंप्रेशन आए इसी गीक पे बस, ठीक है। MySQL किसी ने सर्च किया है तब मेरे कितने इंप्रेशन आए हैं, ठीक है। अब मैं इनको इंप्रेशन के बजाय ना मैं ऑर्डर्स पे करता हूँ। ऑर्डर्स देखो,
HTML प्रोग्रामर, ठीक है, इम्प्रेशन एक ही है और उस पर ये ऑर्डर आ गया खैर से। वाह भाई। अच्छा PSU टू HTML पे 4 इम्प्रेशन आए हैं, उस पर 2 ऑर्डर्स आए हैं, ये पता नहीं कैसा हिसाब है। मेरे ख्याल में ये उसका नहीं डाल रहे ना, हाँ ये उनका नहीं डाल रहे यार, कस्टम का क्या उसको कहते हैं, जो कस्टम ऑफर होती है उसका नहीं डाल रहे। ये जिसने मुझे किसी ने गिग से आके ऑर्डर दे दिया ना, उसका ही डाल रहे हैं बस। मतलब आपने इसे यही देखना है ना कि आप हमें तो इम्प्रेशन चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। इम्प्रेशन ये देखें, इसमें ये वाली गिग सबसे टॉप पे जा रही है PSU टू HTML, इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, ये है। अब आपने कोई नई गिग बनानी है ना, ये अब मैं आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ 2-3, ये मैंने भी बनानी है, इस पर आप लोग भी बनाएंगे। नहीं, ये टोटल इम्प्रेशन बता रहा है कि ऑल ओवर दी। ये मेरी गिग के बता रहा था। अच्छा ठीक। अच्छा कैटेगरी अपनी प्रोग्रामिंग टैग है, उसके अंदर हमारी है वेबसाइट डेवलपमेंट में, ये वाली तो दूसरी है ना जो हम वर्डप्रेस वगैरह है, हमारी है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है कैटेगरी, सब कैटेगरी। और इसमें आ रही है ये ईमेल टेम्पलेट है, बल्कि बग फिक्सेस कर लो पहले। ये देखो, ये इसमें तो सिंपल ही है, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तो आपने की होगी शायद। दूसरी है ईमेल टेम्पलेट, ये मैंने बनाना है, आप भी बनाओ, ठीक है। ये 3 कीवर्ड है, ठीक हो गया। आप लोगों ने ना इस पे ये कीवर्ड यूज़ करके आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, टाइटल वगैरह की का देना है, ठीक है। ये होगी HTML टेम्पलेट की, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी गिग भी है ना, एक मैंने सेव की थी वो मैंने थोड़ी देर। उसके बाद ये है कि कन्वर्ट PST, ये फिग्मा टू HTML CSS, फिग्मा टू टेलविंड CSS, फिग्मा मतलब ये आपने ये भी देखना है कि जिनमें मीडियम हुआ कंपटीशन या लो हुआ ना, वो ज़्यादा यूज़ करने हैं, ठीक है, ताकि ना, क्योंकि कंपटीशन लो होगा तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, सिंपल बात ये है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक ये थी, एक क्या होगी इसमें क्या होता है, वेबसाइट ये टेलविंड अलग से एक लैंग्वेज है। बूटस्ट्रैप जैसा है, CSS ही यूज़ होती है लेकिन बूटस्ट्रैप की तरह ना। अच्छा वेबसाइट मैनेजमेंट भी क्या है, ये भी मैंने करनी है यार, ये मैं बनानी है बाकी, ठीक है। मतलब इस तरह कस्टम कोड, वर्डप्रेस कस्टम कोड, वो फार्म ने बनाई थी, वो आपने देख लेनी है, ठीक है, फार्म की, क्योंकि मैंने अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने खुद बनानी है। ये एक ईमेल टेम्पलेट वाली बनाओ, उसके बाद और चीज़ें बनाओ, क्या उसको कहते हैं, PSU टू HTML अगर नहीं बनाई वो तो ज़रूरी बनाओ ना। आई विल डू जो सिंपल है। ईमेल टेम्पलेट्स में क्या होता है? ईमेल टेम्पलेट होता है वो जो है ना, ईमेल नहीं आपको आते, जो ईमेल्स आते हैं उनमें वो बड़ा प्यारा सा बना होता है ईमेल, वो टेम्पलेट यूज़ हुआ होता है ना उनका, मैं दिखाता हूँ क्या मतलब। प्रमोशंस, इसमें जो प्रमोशंस आती है ना, इसमें ये देखो, ये ईमेल टेम्पलेट यूज़ हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, HTML का टेम्पलेट यूज़ किया है ईमेल सेंड करने के लिए, ये HTML यूज़ हुई है, ठीक है। ये हमने बना के देना है, बाकी तो डाटा उन्होंने पुट करना है ना, ये मतलब हमने बना के दिया। ये रीड मोर पे क्लिक करूँगा मैं उनकी वेबसाइट पे चल जाऊँगा, या इस पर क्लिक करूँगा ये मैं उनकी वेबसाइट पे चल जाऊँगा, ठीक है। ये होता है ईमेल टेम्पलेट। अच्छा, हमने कौन सा बनाना है? हैं, हमने कौन सा बनाना है इनमें से? इनमें से ईमेल टेम्पलेट ही है। ईमेल टेम्पलेट में ये पूरे का पूरा हमने बनाना है, डाटा भी? पूरा टेम्पलेट ही होंदा, नहीं डाटा नहीं यार, वो तो जो उन्हें देना वो तुसी देना ना, जिस तरह मैं दो बनाए यार।